जिसने कहा मैं द्वार हूं, उसी प्रभु यीशु के नाम आज के आशीर्वाद के वर्षा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। स्तुति, वचन का प्रचार, गवाही और आराधना से आप सबको कृपा और ढेर सारे आशीष मिले, यही मेरा प्रार्थना है। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।
से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। सबको जय यीशु। तो आज का वचन कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 6 और वचन 19 और 20। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने पर अधिकार नहीं है, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हो। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस चालीसा का जो समय है, ये वचन जो है बहुत महत्व रखता है, मायने का है, क्योंकि हम जो है इस समय पाप को छोड़कर
ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। हम इस चालीसा के समय के बीचों बीच है और ये वचन जो है, मैं समझता हूं कि हम सब के लिए, छोटे बड़े बूढ़े, हम सब के लिए ये बहुत लाभदायक होगा, बहुत फायदे का होगा। मैंने कल ही के दिन ये वचन किसी को सुनाया और कहा कि इस वचन को दोहराते रहना, क्योंकि वचन में कृपा है, वचन में शक्ति है, वचन प्रभु यीशु है। अगर पाप से लड़ाई करना है, पाप से मुक्ति चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका कठोर हृदय पत्थर जैसा हृदय, मांस जैसा हृदय बने, तो जरूरी है कि वचन में जो शक्ति है, वचन जो हथौड़ा जैसा है, वचन जो अग्नि है, उस अग्नि के द्वारा हमारे हृदय, हमारे कठोर हृदय को वो तोड़ दे, ताकि हम फिर से ईश्वर के पास मुड़े। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन छोटा सा है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। हम सब के लिए ये फायदे का वचन है। शुरुआत करता हूं मैं अपने आप से, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम सब में एक शरीर का स्वभाव है और ये स्वभाव या आदत जो है हमें नीचे के ओर खींचता है, पाप के ओर खींचता है, ईश्वर से दूर खींचता है। अगर हम इस बात को जाने तो हम पाप से आसानी से लड़ पाएंगे। अगर हम इस बात को जाने कि हमारे अंदर ही वो पाप का शक्ति है जो हमें नीचे के ओर खींचता है, तो हम पवित्र आत्मा के शक्ति से जीने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बार बार वचन में लिखा गया है, तुम पवित्र आत्मा के प्रेरणा से जीना तो तुम अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करोगे। अगर मैं उस वचन को समझो जो लिखा गया है गलातियों के पत्र अध्याय 5 और वचन 16 में, अगर हम पवित्र आत्मा के शक्ति से जिएंगे, पवित्र आत्मा के प्रेरणा से जिएंगे, तो हम अपने शरीर के अभिलाषाओं को पूरे करने की कोशिश नहीं करेंगे, उनसे लड़ेंगे। लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा की शक्ति से नहीं जिएंगे तो बार बार जो शरीर का जो अभिलाषा, शरीर के जो अभिलाषाएं है, शरीर के जो गलत जो हमारा आशा है, वो हमें नीचे की ओर खींचते रहेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसी बैकग्राउंड में हम इस वचन को देखते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं। और सबसे पहले बात, संत पौल कुरिन्थियों को यह लिखते हैं, क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये वचन जो है, ये बाग हमें जागरूक करता है कि हमारा जो शरीर है ये कोई साधारण नहीं है, ये कोई कचरे का डब्बा नहीं है। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब हम मंदिर ये शब्द को सुनते हैं तो हमेशा मंदिर और पवित्रता को साथ में जोड़ते हैं। कभी कोई व्यक्ति मंदिर में अश्लील कार्य करेगा? बिल्कुल नहीं। कभी कोई व्यक्ति मंदिर में शराब पिएगा? बिल्कुल नहीं। एक शराबी भी मंदिर में शराब नहीं पिएगा। क्या कोई व्यक्ति कोई मंदिर में सिगरेट लेंगे? बिल्कुल नहीं। हम सब जानते हैं कि मंदिर शब्द जहां पर उपयोग होता है वहां पवित्रता दोनों साथ में है। जहां मंदिर है वहां पवित्रता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संत पौल हमें यह बताता है, क्या तुम यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? यह सवाल मेरे लिए है, यह सवाल आप सब लोगों के लिए है। क्या आप यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? यह वचन है। और यहां पर एक प्रश्न चिन्ह रखा गया है, एक सवाल है। ये हमारा जो शरीर है वो एक मंदिर है। अगर मंदिर में ईश्वर उपस्थित नहीं है तो वो मंदिर मंदिर नहीं कहलाता। मंदिर में ईश्वर की उपस्थिति है, द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज देयर, ईश्वर की उपस्थिति है, इसीलिए मंदिर मंदिर हो जाता है। और यहां पर संत पौल ने स्पष्ट रूप से बताया है, वह आप में निवास करता है।
तो संत पौल हमसे यह बताते हैं कि हमारा शरीर सबसे पहले तो मंदिर है और इस मंदिर में ईश्वर निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। ये पवित्र आत्मा जो आप में और मुझ में निवास करता है, ईश्वर ने हमें दिया है। ईश्वर ने हमें दिया है। ईश्वर ने हमें यह पवित्र आत्मा दिया है। तो सबसे पहली बात, आपका और मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और यह पवित्र आत्मा आप में और मुझ में निवास करता है और यह पवित्र आत्मा देने वाला ईश्वर है। आगे देखते हैं, आपका अपने पर कोई अधिकार नहीं है। ये कैसा? और ये बात बहुत अच्छा है जानने के लिए कि मेरा और आपका हमारे खुद पर अधिकार नहीं है। सच ये है कि या तो हम अधिकार शैतान को देते हैं जब हम पाप का जीवन जीते हैं, या तो हम अधिकार ईश्वर को देते हैं अगर हम पाप से लड़ाई करते हैं और पवित्रता के मार्ग में चलते हैं। तो यहां पर बहुत स्पष्ट है, आपका अपने पर अधिकार नहीं है। इसका मतलब मेरा मुझ पर अधिकार नहीं है, आपका आप पर अधिकार नहीं है। ये अधिकार या तो हम शैतान को देंगे जब हम पाप के मार्ग में चलते रहेंगे, या ये अधिकार हम ईश्वर को देंगे ईश्वर की आत्मा के शक्ति के साथ। जब हम जीते हैं और पवित्रता के मार्ग में चलते हैं तो ये अधिकार हम ईश्वर को देते हैं। लेकिन यहां पर संत पौल का कहना कुछ और ही है। आपका अपने पर अधिकार नहीं है। क्यों? वचन 20 में दिया गया है, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये कैसा कीमत है? ये कैसा कीमत है जो संत पौल कहते हैं कि आपका अपने पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये कीमत प्रभु यीशु का लहू है, उसका रक्त है, उसका बहुमूल्य रक्त है, लहू है। यही है वो कीमत जिस पर ईश्वर ने आपको और मुझको खरीदा है। इसीलिए आपका आप पर अधिकार नहीं है, मेरा मुझ पर अधिकार नहीं है। हम कीमत पर खरीदे गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जो आखिरी भाग है उसमें लिखा गया है, इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। आप लोग अपने शरीर के द्वारा ईश्वर को महिमा दें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कल तक आप कैसे जी रहे थे मुझे नहीं पता। कल तक आप लोग कैसे जी रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन आज ये मौका हम सबको मिला है कि हम अपने शरीर के द्वारा ईश्वर को महिमा प्रकट करेंगे, ईश्वर को महिमा देंगे। ये वही शरीर है, ये हमारे 5 अवयव है, आंख, नाक, कान, जबान और स्पर्श करने का शक्ति। हमारे लैंगिकता, हमारा सोच, हमारा विचार, हमारे हृदय से निकलने वाले कई सारे इच्छा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वही शरीर है। कल तक अगर हमने इसे पाप का या पाप के नीचे या पाप को अधिकार दिया था, शैतान को अधिकार दिया था, आज हम बदल सकते हैं। आज हम यही शरीर, यही आंख, यही कान, यही नाक, यही जबान, यही स्पर्श करने की शक्ति, हमारे लैंगिकता, हमारे सोच और विचार करने की शक्ति, यही सबको हम ईश्वर के महिमा के लिए पूरे तरह से समर्पण करेंगे। हमें यही देखना है। जब हम अपने शरीर अपने खुद के मर्जी से, या कहो कि शैतान जो हमें प्रलोभन देता था, जिससे हम आसानी में गिरते थे, जब हम पाप करते थे, क्या ईश्वर को हम महिमा देते थे? बिल्कुल नहीं।
लेकिन अब समय है आगे का पूरा जीवन हमारे इस शरीर से ईश्वर को महिमा दे। ये हमारे हाथों में है। बस हुआ, अब आज के बाद मैं शैतान का गुलाम नहीं, शैतान के नीचे नहीं। आज के बाद जो है मेरा पूरा अधिकार मेरे प्रभु यीशु का है। मेरे प्रभु यीशु का अधिकार मेरे जीवन पर है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका और मेरा ये शरीर ईश्वर का मंदिर है। उसकी आत्मा, पवित्र आत्मा हम में निवास करता है, और ये पवित्र आत्मा ईश्वर ने आपको और मुझको दिया है। हमारे जीवन पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ईश्वर ने हमें उसके पुत्र यीशु के लहू से खरीदा है। हम अब यीशु के हैं, और आज के बाद इस शरीर से हम ईश्वर को महिमा देंगे। अपने लैंगिकता ईश्वर को समर्पण करेंगे। हम जो भोजन करते हैं, शरीर से जो कुछ करते हैं, आलसीपन, सारे पाप को हम प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करेंगे, ताकि आगे के आने वाला पूरा जीवन अंत तक हम ईश्वर के महिमा के लिए जिए। हमारा ये शरीर ईश्वर के महिमा के लिए समर्पण करें। सभी को जय यीशु। मेरा नाम पूर्णिमा उठान सिंह है। मैं सिरोमाला बरा शमशाबाद ओडिशा से आया हूँ। मैं पहले तो यीशु को धन्यवाद करना चाहती हूँ, और हमारा फादर जिसने हमको इसमें भेजा, और ये जीसस यूथ में आकर मैं ज़्यादा खुश हूँ। ये तो पहली बार मैं आई हूँ। मेरे को इतना खुश लग रहा है इधर आके हम लोग यीशु के स्तुति महिमा करने के लिए हम लोग को इतना सहयोग मिला है। और हम लोग को कुछ हम लोग नहीं सीख पाते, लेकिन इधर आके हम लोग सब कुछ सीखा है। और मैं ज़रूर चाहती हूँ हमारा ओडिशा भाई बहन सब लोग आके ये वाला सीखे और दूसरे लोग को भी सिखाए। हम लोग आज सुबह आराधना में किया, हम लोग को इतना फील हुआ यीशु मसीह हमारा साथ है। इसीलिए मैं यीशु को धन्यवाद, और सब लोग को मैं बोलती हूँ, सब लोग आइए, सब लोग सुनिए, यीशु मसीह का आशीष लिए। इसीलिए सबको धन्यवाद। आराधना तेरी सदा, तेरी महिमा हो सदा। आराधना तेरी सदा, तेरी महिमा हो सदा। आराधना तेरी सदा, तेरी महिमा हो सदा। आराधना 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 तेरी सदा, तेरी महिमा हो सदा। आराधना तेरी सदा, तेरी महिमा हो सदा। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, त्रियुक्त ईश्वर की आराधना हो, त्रियुक्त ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम प्रभु यीशु के सामने उपस्थित हैं, उसकी आराधना करेंगे हम। ये वही प्रभु यीशु है जो वचन है, ये वही प्रभु यीशु है जो माता मरियम के गर्भ में वचन जो है मांस का रूप ले लिया। ये वही प्रभु यीशु है जो आदि और अंत है। वही प्रभु यीशु है जो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु है। स्वर्गदूत, हमें लगता होगा कि हम हमारे कमरे में अकेले हैं या हम सिर्फ परिवार साथ में है, लेकिन सच ये है कि स्वर्गदूत यहां पर मौजूद है और वो हमारे साथ प्रभु यीशु जो रोटी के रूप में आए हैं वेदी पर, राजाओं के राजा हमारे साथ, हमारे कमरे में, हम जहां कहीं पर भी हो, हमारे साथ प्रभु यीशु की आराधना कर रहे हैं। ये कितना अच्छा है कि हम अकेले नहीं हैं। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम वचन को लेंगे, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 27। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है तो मैं किससे भयभीत हूं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमारी ज्योति है। सबसे पहले हम प्रभु यीशु जो ज्योति है उस ज्योति की आराधना करें। हम ठहरे साधारण मनुष्य, हम ठहरे पापी, हम पाप से लड़ते हैं लेकिन पाप में गिरते भी हैं। आसानी से अंधकार को हम अपनाते हैं। बहुत कम है हम में जो अंधकार की शक्ति से लड़ते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु तू मेरी ज्योति है। मेरे अंदर जो कई सारे वासनाओं की शक्ति है वो मुझे अंधकार के ओर खींचते हैं, लेकिन प्रभु तू ही मेरा ज्योति है, तू ही मेरी ज्योति है प्रभु। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम इसी ज्योति की आराधना करेंगे। इसी ज्योति के सामने हम उपस्थित हैं ताकि हमारे जीवन में प्रकाश आए, हमारे परिवार में प्रकाश आए, हमारे जीवन में रोशनी आए, हमारे परिवारों में रोशनी आए। हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं उस परिस्थिति में हमारे प्रभु यीशु की रोशनी चमके और वो सारे अंधकार को मिटा दे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने प्रभु का स्तुति किया है, वचन सुना है, और ये आखिरी भाग है जब हम उसकी आराधना कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वही प्रभु यीशु है, हमारी ज्योति, जो हमारे जीवन के अंधकारमय परिस्थिति में उतरना चाहता है, आना चाहता है। अगर हम उसे निमंत्रण दें, हम उन्हें अगर निमंत्रण देंगे तो प्रभु यीशु जरूर आएंगे। तो आज इस आराधना के समय हो सके तो अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाना और प्रभु से कहना, प्रभु आप मेरी ज्योति है, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे जीवन के परिस्थिति में आइए, उस अंधकारमय परिस्थिति में आइए, ज्योति दीजिए, प्रकाश दीजिए, रोशनी दीजिए। है प्रभु, हम निराशा में है प्रभु, आप ही है जो हमारी ज्योति है
और इस निराशा में आशा दिलाने वाले आप ही है प्रभु। आइए प्रभु मेरे जीवन में, आइए प्रभु मेरे परिवार में, आइए प्रभु मेरे हर एक परिस्थिति में प्रभु। कोई परिस्थिति से आपको दूर नहीं रखना चाहता प्रभु, आप ही ज्योति है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी ज्योति की हम आराधना करेंगे और प्रभु चाहता है कि हम उसे हमारे जीवन से अलग नहीं रखें। प्रभु चाहता है कि हम उसे हमारे जीवन में बुलाए, हमारे हर एक परिस्थिति में निमंत्रण दे। प्रभु यही चाहता है कि हम प्रभु यीशु को बुलाए। आइए प्रभु यीशु हमारे जीवन में आइए, हमारे परिवार में आइए, हमारे हर एक परिस्थिति में आइए, कठिन परिस्थिति में आइए, दुखद परिस्थिति में आइए, हमारे बीमारी में आइए प्रभु। प्रभु हम पाप से लड़ रहे हैं प्रभु, हमारे उस परिस्थिति में आइए। ज्योति प्रदान कीजिए, प्रकाश प्रदान कीजिए, रोशनी प्रदान कीजिए, ताकि पाप का अंधकार से हमें छुटकारा मिले प्रभु। आइए प्रभु, आप ही हमारी ज्योति है प्रभु। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बस मांगने की कमी है, बस मांगने की कमी है, क्योंकि प्रभु ने कहा है मांगो तो दिया जाएगा। जब हम कहते हैं कि प्रभु हमारी ज्योति है, तो पवित्र आत्मा की शक्ति जब हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे परिस्थिति में उतर आते हैं, तो वो सारे अंधकार को मिटा देता है। और मुझे भरोसा है कि हम सब जो अभी प्रभु यीशु के सामने उपस्थित है, इसी विश्वास को लेकर उपस्थित है कि हमारे जीवन में जो अंधकार है, जो अंधकारमय परिस्थिति है, वो प्रभु यीशु जरूर मिटा देगा, क्योंकि वो ज्योति है। और इतना ही नहीं, वचन ये भी हमें सिखाता है कि वो हमारे मुक्ति है, वो हमारे मुक्ति है। पापों से मुक्ति दिलाने वाला प्रभु यीशु के सामने हम सब बैठे हैं, उपस्थित है। रोगों से मुक्ति दिलाने वाला प्रभु यीशु के सामने हम सब उपस्थित है। कठिन परिस्थिति से मुक्ति दिलाने वाला प्रभु यीशु के सामने हम सब उपस्थित है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बस मांगने की कमी है। आपको विश्वास करना है कि आज का दिन, आज का जो दिवस है, वो ईश्वर ने आपके लिए बनाया है, आपके मुक्ति के लिए बनाया है। और आपको विश्वास करना है, मुझे कल तक नहीं रुकना है। आज ही के दिन जब मैं प्रभु यीशु के सामने उपस्थित हूं, आज ही के दिन प्रभु यीशु मुझे स्पर्श करेंगे। वही मेरी ज्योति है और मेरा मुक्ति है। मेरे प्रभु, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुक्तिदाता यीशु के सामने हम सब बैठे हैं। यह वही मुक्तिदाता है जो हमें कठिन परिस्थितियों से, बीमारियों से और विशेषकर पाप के जाल से मुक्ति दिलाता है। इसीलिए हम प्रभु को मुक्तिदाता के नाम से पुकारते हैं। प्रभु, तू ही हमारी ज्योति है और मुक्ति है। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्तोत्र ग्रंथ में यही लिखा है, प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है। हम सब आए प्रभु के पास ये मांगते हुए, प्रभु आप मेरा रक्षा करना। मैं चारों तरफ से घेरा हुआ हूं प्रभु, आप मेरा रक्षा करना, मेरे परिवार का रक्षा करना। जिसने मुझे प्रार्थना का सहायता मांगा है, मैं उनको भी आपके सामने पेश करता हूं प्रभु, अर्पण करता हूं प्रभु, उनका भी रक्षा करना। हम चारों तरफ से घेरे हुए हैं प्रभु, रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस समय, आराधना के समय, हम प्रभु से कुछ भी नहीं छिपाएंगे। हम प्रभु से कहेंगे, आप मेरी ज्योति है, मुक्ति है और हमारे जीवन को रक्षा देता है प्रभु। हमें किसी से डर नहीं, हमें भयभीत नहीं होना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब प्रभु के सामने हम उपस्थित है, उसकी आराधना कर रहे हैं, और वही हमारी ज्योति है, मुक्ति है, रक्षा है,
तो हमें किससे डर, किस व्यक्ति से डर? अगर प्रभु हमारे साथ है तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है, हमारे खिलाफ कौन हो सकता है? बस हमें एक ही चीज करना है, हमें प्रभु के साथ रहना है। प्रभु कभी हमें नहीं छोड़ता, ये सिर्फ हम मनुष्य है जो उसे छोड़ता है। हमें निर्णय लेना है कि हमारे कठिन समय, परीक्षा के घड़ी में, हमारे प्रलोभन के समय हम प्रभु को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कस कर पकड़ेंगे। प्रभु धन्यवाद, प्रभु आप ही हमारी ज्योति है और मुक्ति है, आप ही हमें रक्षा देता है, हमें किसी से डर नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम इस आराधना के अंतिम समय, अंतिम घड़ी में आए हैं, प्रार्थना करना है हमें। आप सबको बताना है कि जो कुछ भी आपकी प्रार्थना या याचना हो, प्रभु यीशु के चरणों में रख दो। आप अपने लिए प्रार्थना कर रहे हो, अपने परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, ये सारे याचना, सारे प्रार्थना जो है प्रभु यीशु के चरणों में रख दो। और प्रभु यीशु से कभी आप नाराज नहीं होंगे। अगर आप जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु के इच्छा अनुसार है, तो आपको विश्वास करना है कि आज के दिन प्रभु जो हमारी ज्योति है, हमारी मुक्ति है, हमें रक्षा दिलाता है, आज यही प्रभु जो है हमारे प्रार्थना को सुनेंगे। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब प्रभु हमारे प्रार्थना को सुनते हैं तो हमें एक ही काम करना है, उसे महिमा देना है। 100 लोगों को, हजारों लोगों को बताना है, देखो हमने इस आराधना में भाग लिया और प्रभु ने हमारे प्रार्थना सुने। आराधना बस थोड़ा समय का था, लेकिन प्रभु का शक्ति, ज्योति, मुक्ति और रक्षा हमने अनुभव किया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने बीमार अवस्था को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करना, आपके पाप के अवस्था को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करना। विशेषकर ये चालीसा का समय है, ये पुण्य समय है। आपको विश्वास करना है कि कृपा के ऊपर कृपा ईश्वर हम सबको प्रदान कर रहे हैं। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम अपने घुटने को टेकेंगे और प्रभु यीशु से आशीर्वाद स्वीकार करें। आराधना, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया,